बिकता है, मालूम उसकी कीमत क्या होती है? एक कोई सॉफ्टवेयर आ जाए और वो सॉफ्टवेयर बाजार में चल जाए तो मैं बस यही करता रहा, ज्यादा मेहनत कुछ नहीं करता, बस सॉफ्टवेयर करता तैयार और प्रोडक्शन में दे देता हूं। बस ऐसा मजा आ जाता है कि पट्टा पर होटल में जा ही नहीं पाता, मैं खुद गवाए बैठा हूं। और ये कला हमारे आचार्य में थी, बहुत गजब की कला थी। वो मैंने सुनाया था ना एक बार संस्कृत कि किसी ने कहा कि तुम महाराज को आहार दे दो, तो मैंने कहा मैं तो नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो नियम देते। तो किसी ने कहा ये नियम नहीं देते महाराज, ये अलग क्वालिटी के। मैंने कहा हो ही नहीं सकता। तो मैंने शर्त लगा दी कि यदि उन्होंने नियम दिया तो जिंदगी में किसी मुनि महाराज को आहार नहीं दूंगा। तो लोग अमृतचंद सूरी को पढ़े लिखे होंगे, उन्होंने कहा हाँ हाँ मत देना, तू एक बार तो जा, धोती दुपट्टा पहन तो सही, तो एक बार। अब इतने सस्ते में मिल रहा है तो मैंने अपने क्या कर रहा है, नियम भी हम तो कुछ लेना नहीं है, और यदि दे दिया तो जिंदगी भर के लिए अपन फ्री हो जाएंगे। चले गए। अब आना की बात शायद 77 की बात होगी, सन आगे पीछे हो सकता है। चले गए, मुझे इतने फोकट में सस्ते में मिल रहा है ना, कोई नियम ना धरा कुछ नहीं। चले गए और आचार्य ने अंजलि बंद कर दी। हमने कहा हाँ आ गए रंग पे। फिर आचार्य से तो कुछ बोले नहीं, आजू बाजू दलाल खड़े रहते हैं। वो कहते महाराज पूछा रात्रि भोजन त्याग है कि नहीं। अब मैंने कहा कि अब प्रेस्टीज का सवाल है, ईगो पॉइंट, अब क्या करूं? यदि इसके कारण छोड़ता हूं तो लोग कहेंगे देख इतने बड़े आचार्य को आहार देने में अब त्याग नाग नहीं करना, ईगो पॉइंट आ गया। यदि वापस जाता हूं तो इज्जत का सवाल है, और नहीं जाता नहीं देता हूं तो ये नियम दे रहे हैं। अब मुझे चलो ये भी कोई है तो अपन भी कोई है, ठीक है 8 दिन का त्याग है। मैंने इनको लेना नहीं, अपन को बहाना मिला, लिया था नहीं दिया तो क्या करूं? ओ आचार्य जी तो अमृतचंद सूरी को जानने वाले थे, उन्होंने अंजलि खोल दी। उनके पास ही सॉफ्टवेयर था, एक बार बेटा आ तो जा लाइन पे एक बार तू ग्रास तो रख, फिर बताता हूं। ओहो जय हो गुरुदेव की। वो 8 दिन का त्याग चल रहा है अभी तक। क्या गजब का, क्या गुरु को अपनी अंजलि पर विश्वास था। बड़े बड़े प्रतिमाधारी खड़े हैं, उनको एक ग्रास लेके साइड में कर दिया, और 8 दिन के त्याग में 3-4 ग्रास ले लिए। लोगों को इतनी ईर्ष्या हुई कि उन्होंने मुझे धक्का, तू देते ही रहेगा कि बाजू में होता कि नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, ले रहा है तो दे रहा हूं। और वो बेचारे प्रतिमाधारी खड़े, तो उनसे एक ग्रास लिया साइड में कर दिया। आचार्य ने साइड में कर दिया, साइड में हो जाओ। और अपन तो वीआईपी थे। गुरु को अपनी अंजलि पर विश्वास है, उनको अपनी दृष्टि पर विश्वास है कि तू एक बार कर ले, बस दोबारा मत करना, दोबारा हार देने मत जाना, तो एक बार तो दे। ओहो वो एक बार का देना हुआ है? नियम नहीं लेने वाला सारे नियम ले लिए। बोलो भैया अब मेरे नियम है कि नहीं? सॉफ्टवेयर क्या था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं भी अब एक सॉफ्टवेयर बनाता हूं, तुम्हें जाना पड़ेगा बस एक दिन 1 जनवरी को कहीं मत जाना। और हमें नीति मालूम है, फर्स्ट इंप्रेशन इज। जब 1 जनवरी तुम्हारे अच्छे कार्यों में, अच्छे व्यक्तियों के बीच में गुजरेगी तो पूरा साल तुम्हारा अच्छा निकलेगा और तुम अच्छे रहोगे, क्योंकि शगुन करना है। तो ये बात जब से मैंने आवाज उठाई, मुझे सुनकर के बहुत खुशी होती है कि आज हर क्षेत्र होली पर हाउसफुल है। 2 दिन देखे जब होली में हम लोग बिल्कुल खाली बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था, क्योंकि आज होली, आज कोई नहीं आएगा। और आज 3 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किस दिन है? जैनियों की बात कर रहा हूं, और जैनियों में खास तौर से हमारे भक्तों की, गुरुदेव के भक्तों की बात कर रहा हूं। ये होली के दिन कहां मिलेंगे? कुंडलपुर, बोलो जो घूम के आ रहे हो तुम लोग, चांदखड़ी हाउसफुल है, सब हाउसफुल हैं। बस यही तो हमारे सॉफ्टवेयर का कमाल है। 1 जनवरी को हाउसफुल, सब हाउसफुल। इसलिए अपनी जिंदगी को थोड़ा सा, कितना बड़ा सोच होता है, इसलिए मैं ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। थप्पड़ किसी का खाना मत, कोई थप्पड़ मारे तो तुम भी निपटाना, कोई बात नहीं, लेकिन बस इतनी सी बात है, ज्यादा नहीं, इतनी सी, कितनी सी कि जब तुम्हारा गार्जियन मारे तो उस थप्पड़ को आशीर्वाद मानना है, बस इतना सा आज होली का त्योहार का मंत्र।
मां मारे तो, पिता मारे तो, गार्जियन मारे तो क्या करना है? दोस्त कह रहा है देख आज थप्पड़ पड़ गया, बोले खबरदार, मैंने नियम लिया है कि जब भी मेरे मम्मी पापा मारेंगे हम उसे आशीर्वाद मानेंगे, और जब माँ बाप का आशीर्वाद मिले तो तुम्हें क्या करना है? तुरंत पैर छू लेना, पाए लागे पापा, वो थप्पड़ मारे जाए और तुम पैर छुए जाए, जाओ तुम्हारा शगुन हो गया, मंगल ही मंगल है। अब बारी आई है कि मेरा आशीर्वाद तुम्हें फलेगा कि नहीं फलेगा, मेरी शांति धारा फलेगी कि नहीं फलेगी। तो मैं भी वही बाप हूं बेटा, मैं तो बहुत कलाकार हूं, फिर मैं कुछ खरी खोटी सुनाई देता हूं। और मैं ध्यान रखना, मैं जब कोई कठोर शब्द बोलता हूं, कुछ भी बोलता हूं, तो मैं कोई नशे में नहीं बोलता हूं, ना भावावेश में बोलता हूं। इस गद्दी पर बैठता हूं तो होश में बैठता हूं, और मैं बोलता हूं आज इनको आशीर्वाद देना है, मेरा आशीर्वाद फलेगा कि नहीं फलेगा, बस उस दिन जम की खरी खोटी सुनाऊंगा, जम की जो आए मन में कहूंगा, और फिर चुपचाप बैठ जाऊंगा। क्या चल रहा है बाजार में? क्या चल रहा है बाजार में? बाहर से चल रहा है। महाराज जी वो कह रहा था कि देखो मैंने महाराज की इतनी सेवा की, बताओ महाराज ने आज नाम लेके ही निपटा दो। बस फिर मैं उसके लिए कभी शांति धारा नहीं कराऊंगा, मैं उसके कभी हित की बात नहीं करूंगा, उसके मैं कभी कल्याण, क्योंकि मेरा आशीर्वाद उसको फलेगा ही नहीं। सीधी सी बात करो, उसको मेरा आशीर्वाद फलेगा ही नहीं। और किसी ने आके ये कह दिया महाराज आपने उसको इतना डांटा, इतने अशुभ शब्द बोले, सीधा नाम लेके कह दिया, और वो कह रहा था जीवन में आज मैं पहली बार धन्य हुआ हूं, गुरु ने कम से कम मुझे आज डांट दिया। जरूर मेरी गलती थी और गुरु ने डांटा है, इसका अर्थ है गुरु मुझे चाहते हैं। सुनना भाई सुनना, आशीर्वाद देते समय मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन जब डांट पड़ रही है इसका अर्थ है मैं तुम्हें, गुरु मुझे इतना चाहते हैं तभी तो उन्होंने मुझे डांटा है। ओहो, वो कह रहा था बहुत धन्य है, गुरु मुझे इतना चाहते मुझे मालूम नहीं था, गुरु मुझे इतना चाहते हैं मुझे मालूम नहीं था। ये समाचार जैसे कोई मुझे दे देवे, बस महानुभाव, उसके लिए बस मैं भगवान से भी प्रार्थना करूंगा, भगवान इसकी आंख में कभी आंसू नहीं आ जाए, मेरी एक मांग है, क्योंकि इसने मेरी थप्पड़ को भी क्या मान लिया, मैंने इतना खरा खोटा किया, नाम लेके कहा, बेइज्जती करा दी, फिर भी वो कहता नहीं गुरु महाराज जो भी करेंगे हमारे हित में करेंगे। बस फिर देखो आशीर्वाद, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, किनको आशीर्वाद देना, किनकी भावना करना, जो तुम्हारी हर बात को मंत्र मानते हो। अंजना जैसा जिनका नेचर हो उनके लिए अब शगुन नहीं होता, शगुन ही होता है। आशीर्वाद को तो दुनिया मंगल मानती है, लेकिन थप्पड़ को आशीर्वाद मान ले, इसका नाम है चमत्कार। तो होली